आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के 14-9-20 की महावाक्य। आज की साकार वाणी में बाबा ने बहुत सारे गहरे हमें समय के अनुसार इशारे दिए हुए हैं कि ये ड्रामा कैसे दुख और सुख का खेल बना हुआ है। इस ड्रामा में किस तरीके से हम आत्माएं पार्ट बजा रहे हैं, हमें कैसे घर वापस जाना है, किस तरीके से बाबा ने कहा कि बच्चे जितनी भी ये सत्संग, गुरुद्वारे, मंदिर, इतने सारे अनेक प्रकार के स्थान चल रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान वहाँ है जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाता हो, जहाँ पवित्रता हो, जहाँ सच्चाई का संग किया हुआ हो। सत्संग अर्थात ईश्वर का संग करना ही सच्चा सत्संग है। तो जब हम परमात्मा का संग करते हैं तो हम सब बातों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम सुनेंगे आज प्यारे बाबा की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। एक परमात्मा का संग करने से हमारी नैया पार लग जाती है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों का हिसाब किताब का खेल बना हुआ है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जो हर एक आत्मा को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहाँ चित्त चैन पाए। माने ऐसी दुनिया में ले चलो बाबा जहाँ चित्त को चैन मिल जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर के इस पाप की दुनिया, कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्मा सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि में ऊपर चली जाती है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता, मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म तत्व, या जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य होता है। तो ये सब बत्तियाँ हैं ना। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया जरूर बनेगी, फिर नई होगी, तो पुरानी का जरूर विनाश भी होगा। ये बेहद की दुनिया है। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। ये बेहद का घर है, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो हमें जरूर करना है, कर्म से यहाँ कोई भी बच नहीं सकता। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है, सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से ही मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी अहम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी
जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं जानते। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत्य तो एक बाबा ही है ना, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे और कुसंग मोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है और सत्य का संग एक प्यारे बाप दादा का है। अभी तुमको बंडर लगता है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाबा देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं हैं। स्कूल कॉलेज आदि जो भी फिर हैं कुछ बनकर निकलते भी हैं क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी जब कहाँ भी पढ़ाई नहीं है, सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है भक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सतयुग द्वार, सतयुग का नाम ही क्या है, अकाल मूर्त। सतयुग को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार बाबा खोलते हैं, इसलिए अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी नहीं खा सकता है। आत्मा ही बिंदी है, उनको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़कर जाए दूसरा लेगी, फिर उसमें रोने की क्या दरकार है, ये तुम जानते हो। ड्रामा अनादि बना हुआ है, हरेक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है। सतयुग में नष्टो मोहा है, मोह जीत की भी कहानी सुनी हुई है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं। सुनाने के लिए बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा ही जाता है कर्ण रस। ड्रामा प्लेन अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते ही हो कि दुख की दुनिया से पार ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना भी चाहिए। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अच्छी मत मिलती है तो वह मत भी बच्चों को लेनी चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा था। रामराज और रावण राज का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है, जीत और हार होती ही है। इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल है, जिसका नाम वाला है दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी रीति कर सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं और कोई तो कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। ये भी कहेंगे ड्रामा में अबलाओं पर भी अत्याचार होने का पाठ रूंधा हुआ है। ऐसा पाठ क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इनको कुछ भी कर थोड़ी ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा। अब गुनाह की तो बच्चे यहाँ कोई बात नहीं है, ये तो पाठ है। अबलाओं को कोई ने निमित्त बनेगी, अबलाएं भी कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पाठ क्यों नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी कई जगह पर बहुत अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी हैं, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है ना। रक्त की नदियां भी बहेंगी,
कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकोगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना ही है। समय जैसा तीव्रता से भाग रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी बाबा को स्वर्ग लाना है, तो ये सब तो बाबा कहते हैं समय की स्थितियां तो बदलेंगी ही, बिगड़ना ही है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन रहे, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तो बच्चे फील करते हो ना कि अभी बाबा को पूरी रीति से जान गए हैं। वह सब तो समझते परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, अभी ये ख्याल किया है कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर ये जड़ है तो चेतन भी होगा। ये तब क्या है? भगवान तो रचता जरूर ऊपर में ही है ना, उनकी निशानी भी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाबा तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटावे दुख सुख? ये तो अपने कर्मों का हिसाब है, जिसे हर आत्मा को चुकता करना पड़े। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख है और दुख का एवजा दुख है, तो परमात्मा ही देता है, उन पर भी रख देते हैं नाम। अरे बाबा कहते मैं कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा नाम ही है दुख हरता और सुख करता। तो मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही ये भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र भी जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है और कलयुग को अब जल्दी से जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। भगवान कहते धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख भी नहीं सकता, चाहे कितना भी चक्र लगा लें। हाँ सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ सीलान वर्मा आदि होंगे, नहीं कुछ भी नहीं है। ये कराची नहीं होगी, तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है, सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज स्थापन किया है तो धीरे धीरे हब करते हैं। अपना राज स्थापन कर दिया, अभी तो सबको छोड़ना ही पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं। जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं, तुमने कोई को भी हक नहीं किया है। अंग्रेजों ने हक कर लिया है तुम भारतवासियों को। तो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं तो कहाँ गए थोड़ी ही हो। तुम बच्चों को बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाबा कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है मीठे बच्चे, बाबा को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है, लेन देन होती है ना।
शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, बाबा को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ माने जो कुछ भी हमारे पास है वो बाबा को हम सौंप देते हैं, आपको दे देते हैं, मरना तो है ही ना, ये सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में दे देना, बाबा आते ही है सबको ले जाने, काल है ना। सिंध में कहते हैं ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं, तुम अभी तो खुश होते हो ना, बाबा आते ही हैं ले जाने के लिए, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं, तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य की थोड़ी जानते हैं, वह है कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम हो संगम युग, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, जानते हो कि पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है, ये भी झाड़ है। सतयुग में बहुत थोड़े झाड़ होते हैं, अब कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी फुल कितने हैं, मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितने वैरायटी है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का, एक सूरत ना मिले दूसरे से बना बनाया ड्रामा है, एक जैसा पार्ट कोई तो नहीं बजा सकता, इनको कहा ही जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है, जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे, चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी है, ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, और कुछ ना समझे सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा है बाबा हम आपको ही याद करेंगे, यह तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी नदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है, अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाबा की याद में रहना है और सच्ची कमाई करनी है। सेकंड पॉइंट, विशाल बुद्धि बन, इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता कि बाबा जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना चाहिए, उनके लिए कोई क्वेश्चन उठाने की आवश्यकता या संशय उठाने की जरूरत नहीं है। वरदान, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। स्पष्टीकरण, जो बाप समान वरदानी मूर्त बनते हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं, जैसे बाबा किसी की भी कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की भी कमजोरी दिल में धारण नहीं करते, वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं, इसलिए हाँ साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं, सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही और हमारे सहयोगी आत्माएं हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा ही बेफिक्र है, इसलिए
श्रेष्ठ आत्मा की विशेषता ही है जो हमेशा फिक्र से फारिग हो, कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने हमें ज्ञान की हर समझ दे दी है, तो उस समझ के अनुसार हम अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाते जाएं। ओम शांति।